हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लेक्चर। पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा डिग्री क्या होता है, रेडियन क्या होता है, ग्रेड क्या होता है और उनका बीच का आपस का कन्वर्जन कैसा होता है। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, ग्रेड को रेडियन में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में बात करी है और इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने किए हैं। आज हमको करना है इस थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन थीटा इक्वल्स टू एस अपॉन आर। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, फिजिक्स में भी इसका यूज़ होता है और आगे भी बहुत सारी जगह मैथमेटिक्स में इसका यूज़ हो जाता है। ठीक है, 10th में भी आप लोगों ने थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया लिया होगा, लेकिन आज हमको इसके बारे में पढ़ना है। ये थ्योरम भी लास्ट लेक्चर में लास्ट में हमने डिस्कस करी थी, इसको प्रूव करा था मैंने लास्ट क्लास में। ठीक है, लेकिन आज हमको इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करना है, इसलिए एक बार फिर मैंने इसको आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। मेरा नाम है शाहनवाज खान। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका सबसे पहले मैं आपको प्रूफ बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर हम इस पर क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए, प्रूफ का इसमें करना क्या है कि एक सर्कल लेना है। ठीक है, द नंबर ऑफ रेडियंस इन एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ सर्कल एट अ सेंटर इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। इसका मतलब ये है कि अगर आपने सर्कल के सेंटर से, ठीक है ना, और रेडियस आप जानते हैं तो रेडियस हो जाएगा, अगर आपने वहाँ पर एक आर्क कट करी, ठीक है ना, इसको नाम दे दिया हमने बी। द नंबर ऑफ रेडियंस इन एन थीटा इन एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट अ सेंटर इज इक्वल टू थीटा आर्क अपॉन रेडियस, रेडियन में होता है। इसके लिए हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर जितनी रेडियस की लेंथ है उतनी ही लेंथ की आप रेडियस कट करो, मतलब जितनी लेंथ की रेडियस है उतनी ही लेंथ की एक आर्क कट करते हैं। ठीक है, अब ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि अगर रेडियस जितनी होती है उतनी ही लेंथ की अगर आप आर्क कट करते हैं तो उसको हम कहते हैं 1 रेडियन एंगल, और ये उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। अब 1 रेडियन के अलावा अगर आप किसी और एंगल से कट करते हैं, ठीक है ना, अगर मान लीजिए मैं इतनी लेंथ ले ली, ये एंगल बनाना चाहा, तो ये जो लेंथ है ये आर तो नहीं है, आर के अलावा कुछ है, तो हमने इसको नाम दे दिया एस। तो ये एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, इस एंगल को मैं बोलूँगा थीटा। तो ये थीटा, रेडियस और इस एस के बारे में हमें रिलेशन बताना है। अब ये सारी चीज़ें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि लेट ओ बी द सेंटर ऑफ सर्कल एंड आर बी द रेडियस एंड कट आर्क इक्वल टू लेंथ रेडियस। ठीक है ना, ये सब चीज़ें वेल नोन है। यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि थ्योरम कैसे आई। अब बेटा यहाँ पर 10th क्लास की एक थ्योरम आप लोगों ने पढ़ी होगी, है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम थी। क्या कि सर्कल के सेंटर से अगर आप कहीं पर भी आर्क कट करेंगे, है ना, तो उसके जो एंगल बनाएंगे वो आर्क्स, और वो जो आर्क्स के एंगल और आर्क्स इनका जो रेशियो होगा ये प्रोपोर्शन में होगा। ठीक है ना, मैं समझाता हूँ। तो थ्योरम क्या कहती है, जो आपने 10th में पढ़ा है, वी नो दैट angles at the center of circle is proportional to the arcs subtending them। ये थ्योरम है। इसका मतलब क्या है वो भी हम देखते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर सर्कल के सेंटर से जो एंगल बन रहा है, जैसे ये एंगल AOC, तो इसकी जो करस्पॉन्डिंग आर्क है वो रेशो में होगी, अगर एंगल से रेशो में है तो। जैसे एंगल AOC, भाई एंगल AOC बड़ा वाला एंगल देखो, एंगल AOC, इसके प्रोपोर्शन में क्या होगा, एंगल AOB। तो थ्योरम ये कहती है कि अगर ये दोनों एंगल प्रोपोर्शन में हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी प्रोपोर्शन में होंगी। एंगल AOC की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, आर्क, कौन सी आर्क है, आर्क ABC, और यहां पर क्या है, आर्क AB। एंगल AOC कितने डिग्री का एंगल है, कितने, ये रेडियन थीटा, और एंगल AOB क्या है, 1 रेडियन। आप चाहे तो इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, एंगल AOB ऊपर लिख सकते हैं, एंगल AOC नीचे लिख सकते हैं, इसको भी आप रिवर्स कर दें। तो ये हो गया थीटा, ये हो गया 1 रेडियन,
आर्क ए बी सी को हमने क्या कंसिडर करा है, एस, और आर्क ए बी क्या है, आर। तो फाइनली थीटा आपको क्या मिला, एस अपॉन आर, और ये रेडियन है तो ये रेडियन में आपको मिल गया। ये दूसरी बार हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, पिछले क्लास में भी मैंने लास्ट में बताई थी, लेकिन आज हमें इस पर कुछ क्वेश्चंस करना है तो इसलिए हमने इस पर डिस्कस करा। थीटा क्या है बेटा, थीटा ये एस, ये लेंथ एस है, ठीक है ना। तो एस से बनने वाला जो एंगल होगा, एक्स लेंथ को कवर करने वाला जो एंगल होगा उसको हम बोलेंगे थीटा। ये एस और ये आर, इनके बीच का हमें रिलेशन देखा। अब हम इसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए इसको रब करता हूं मैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं पहला। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क। ठीक है, इसको तो मैं लिखा रहने देता हूं, थ्योरम लिखे रहने देते हैं, या थ्योरम को रब करके सिर्फ फॉर्मूला लिखा रहने देते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला हमको क्वेश्चन करना है थीटा इक्वल्स टू एस अपॉन आर रेडियन। इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल, of radius 5 centimeter, of radius 5 centimeter, subtending a central angle, measuring 15 डिग्री। ठीक है, measuring 15 डिग्री। तो ये क्वेश्चन है आपका, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर सबटेंडिंग ए सेंट्रल एंगल मेजरिंग 15 डिग्री। आपसे बोला क्या है, लेंथ ऑफ एन आर्क फाइंड करना है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में आपसे बोला है कि एक सर्कल है, सर्कल में ये O मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, यहाँ पर कंसिडर करते हैं आप इसको B मान लिया, ठीक है ना। एंगल कितना बोल रहे हैं वो 15 डिग्री, और रेडियस कितनी बोल रहे हैं वो 5 सेंटीमीटर, और ये आपको निकालना है ना, इसको हम नाम दे देते हैं S, ये हमको निकालना। तो अभी हम पढ़ के आए हैं कि किसी भी सर्कल में थीटा, रेडियस और आर्क की लेंथ का क्या रिलेशन होता है, ठीक है ना। तो हमको पता है यहाँ पर गिवन हमारे पास क्या क्या है। गिवन हमारे पास है रेडियस, वो है आपके पास 5 सेंटीमीटर। थीटा हमारे पास गिवन है 15 डिग्री। अच्छा, यहाँ पर एक बात समझने की है कि ये जो थीटा है बेटा हमारे पास वो रेडियन में है। तो जब भी हमारे पास थीटा आएगा उसको आप पहले रेडियन में कन्वर्ट करें। एंड हाउ कैन वी कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन? ओके ना, इफ वी मल्टीप्लाई पाई बाय 180, इसका मतलब ये कन्वर्ट किस में हो गया, रेडियन, है ना। रेडियन में लाना है मतलब पाई का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो पाई बाय 180 का, और अगर डिग्री में लाना है तो 180 डिग्री अपॉन पाई कर दें। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, इससे कैंसिल हो जाएगा, 15 बन जाए 15 और ये कितना हो जाएगा 12 टाइम्स, तो ये हो जाएगा पाई बाय 12 रेडियन। ये हमने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। इस सी का मतलब रेडियन। तो ये थीटा हो गया। अब हम एक रिलेशन जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, थीटा इक्वल्स टू एस अपॉन आर रेडियन। तो थीटा रेडियन में कितना है, पाई बाय 12 है, ये लिख दिया पाई बाय 12 इक्वल्स टू एस फाइंड करना है। एस आ गया, रेडियस कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ये आ गया 5, तो कुल मिलाकर एस आपको कितना मिल गया 5 पाई बाय 12 सेंटीमीटर। पाई में इसका आंसर है। अब चाहे तो इसको कन्वर्ट करें 22/7 रखकर, तो यही इसका आंसर है। नोट कर लें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको मैं रब करता हूं। चलिए, समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक है। याद रखें बेटा, जब भी आपको थीटा अगर दिया जाए
तो थीटा को आप पहले रेडियन में कन्वर्ट करें, क्योंकि ये जो हमारे पास फॉर्मूला है ये रेडियन में, थीटा इक्वल्स टू क्या है, रेडियन में है उसकी लेंथ। तो इसको हमने डिग्री में था, पहले रेडियन में कन्वर्ट करा। ये मैंने सब सिखाया आपको प्रीवियस लेक्चर में, ओके। फिर हमने कहा कि भाई थीटा मिल गया, 3 में से 2 चीज़ें नॉन है, 1 अननोन है, तो यहाँ से हमने बाकी चीज़ ये π/12 रेडियन हो गया, s/5 ये हो गया 5π/12। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड इन डिग्रीज, ठीक है ना, फाइंड इन डिग्रीज द एंगल सबटेंडेड at the center of a circle, at the center of a circle of diameter 50 centimeter by an arc of length 11 centimeter. Okay, what is in this question? ठीक है ना, इसमें क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि डिग्री बताइए भाई। जैसे ही बोला फाइंड इन डिग्रीज, आपके दिमाग में आना चाहिए थीटा मांग लिया है। तो फाइंड इन डिग्रीज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल के सेंटर से जो थीटा बन रहा है वो पूछ रहे हैं, जिसका डायमीटर 50 सेंटीमीटर है और लेंथ ऑफ आर्क 11 सेंटीमीटर है। कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपने एक सर्कल बनाया, ठीक है ना, वो क्या कह रहे हैं कि डायमीटर है, डायमीटर कितना है 50, तो रेडियस जाहिर सी बात है रेडियस कितनी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। वो कह रहे हैं कि एक एंगल बना दो जहाँ पर जो लेंथ है वो कितनी है 11 सेंटीमीटर। तो वो कह रहे हैं कि थीटा बताओ, और थीटा किसे बताना है, डिग्री में बताना है। कोई कंफ्यूजन भाई, एक सर्कल बना लो, सर्कल में आपसे क्या बोला है कि डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर अगर है आपके पास में कितना 50 सेंटीमीटर, तो जाहिर सी बात है कि रेडियस कितनी हो जाएगी आपके पास में 25 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क कितनी है, लेंथ ऑफ आर्क कितनी है 11 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, थीटा फाइंड करना है। तो अगर बेटा हमारे पास 3 में से 2 चीज़ें पता है, एक अननोन है, तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमने पढ़ा है अभी, वी नो दैट थीटा इक्वल्स टू s/r रेडियन। थीटा निकालना है, s कितना है, s है आपके पास 11 और रेडियस कितना है आपके पास में 25, ठीक है, ये आ गया c। निकालना किस में, आपको डिग्री में निकालना बेटा, ये रेडियन में है अभी, लेकिन आंसर लाना किस में, डिग्री में। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का तरीका हमने लास्ट क्लास में देखा था, ठीक है, क्या था कि थीटा इक्वल्स टू 11/25। रेडियन को अगर डिग्री में लाना है तो क्या करना होगा, डिग्री ऊपर आना चाहिए, तो 180 डिग्री अपॉन पाई कर दो, ये हो गया डिग्री में कन्वर्ट, ये आ गया ना डिग्री, यहाँ डिग्री लगा देते। अब क्या होगा बेटा, यहाँ पर 11/25 हो गया। अब एक दिक्कत ये है कि इस पाई का क्या करना चाहिए, तो पाई की वैल्यू हम जानते हैं, पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो वो बाय 7 यहाँ आ जाएगा, ये हो गया डिग्री, ठीक है। तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखिए 11 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 5 के टेबल से कैंसिल, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 3 जा 15 और ये हो जाएगा 36, फिर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 18। तो फाइनली बच रहा है 18 × 7 डिवाइडेड बाय 5 और ये कितना आ गया, डिग्री। समझ में आ रहा है ना, कोई फास्ट तो कैलकुलेशन नहीं चल रहा है, सिंपल है। थीटा इक्वल्स टू, अब इसका आप जरा मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 7 8 जा 56, यहाँ पर 5 आएगा, 7 और 5 हो जाएगा 126 डिवाइडेड बाय 5 और ये किस में आ गया, डिग्री में। लेकिन हम एक बात जानते हैं कि डिग्री से छोटा एंगल होता है मिनट और मिनट से छोटा होता है सेकंड। तो ये हमको प्रॉपर डिजिट में आंसर लाना है ना, ये फ्रैक्शन में नहीं लाना है।
प्रॉपर डिजिट में लाना है, जैसे कि 15 डिग्री, 20 मिनट, प्रॉपर नंबर में। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि क्या ये अभी डिवाइड हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है 5 से। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब अब ये डिवाइड हो सकता है। तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड हाउ कैन वी कन्वर्ट, है ना, वी विल डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, ये मैंने 5 से डिवाइड करा 126 को, कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, यहाँ आ जाएगा 26, ये हो जाएगा 5 5 जा 25, ये हो गया 1। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पर आपने लिखा 5, क्वेश्चन कितना आ गया आपके पास में 25, ये कितना आ गया 1। ठीक है, ये आपने किस में कन्वर्ट करा है, डिग्री में। ओके, अब बेटा यहाँ पर क्या है, ये है आपके पास डिग्री, तो इसको आप प्रॉपर नंबर आ गया, ये लिख दिया आपने प्रॉपर नंबर 25 डिग्री। लेकिन यहाँ पर आपके पास एक और प्रॉपर फ्रैक्शन में आया, अब ये फ्रैक्शन में है, लेकिन हमें फ्रैक्शन में नंबर नहीं चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, तो इसे हमें प्रॉपर नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्रॉपर नंबर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो डिग्री से छोटा भी हमारे पास मेजरमेंट होता है, क्या होता है, मिनट होता है। और कैसे करते हैं हम कन्वर्ट, तो वो हम कन्वर्ट करते हैं, अगर मैं 1 डिग्री में, भाई आपको पता है ना कि 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट, ठीक है ना, तो मैं इसको क्या लिखता हूँ 60 और ये लगा दिया डैश। इसका मतलब क्या हो गया, 1 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर दिया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 25 डिग्री और यहाँ आ जाएगा 12 मिनट। दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर है। ठीक है, नोट करें इसको, समझ में आ गया। ठीक है, तो बेटा आपको थीटा, रेडियस और आर्क का रिलेशन हम यूज़ कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी हैं कि थीटा को रेडियस में कन्वर्ट कैसे करना है, रेडियस को थीटा में कन्वर्ट कैसे करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया थीटा। थीटा को आपने डिग्री में कन्वर्ट करा 180/पाई, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा, यहाँ पर आया, इसका मल्टीप्लाई करा 126/5, इसको डिवाइड करा, डिवाइड करने के बाद में आपने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा, है ना, क्वोशिएंट, रिमाइंडर और डिवाइजर के फॉर्म में लिखा, तो ये हो जाएगा 25 1/5। यहाँ पर ये प्रॉपर नंबर हो गया 1/5, 1/5 1 से छोटा है, इसलिए इसको हमने मिनट में चेंज करा, और 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट, तो यहाँ पर 1/60 कर दिया, ये आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, ठीक है ना, आज ये रहेंगे बेटा, कल हम करेंगे क्लॉक पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है ना। आज हम इसी पे तो समझते हैं थोड़ा। हाँ, तो हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 centimeter, the length of the chord is 20 centimeter. Find the length of minor arc corresponding to the chord. ठीक है, तो आपको लेंथ बताना है, ठीक है, फाइंड द लेंथ आपको करना है। तो क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड द लेंथ, ठीक है ना, फाइंड द डायमीटर क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। ठीक है, 2 आर्क होती हैं, माइनर आर्क होती है और मेजर आर्क होती है। तो इसको आप क्या लिखेंगे, ये आपने एक सर्कल बनाया, ठीक है ना, ये सर्कल है। सर्कल में डायमीटर कितना है बेटा, 40 सेंटीमीटर है। तो 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। ओके,
और क्या तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, डायामीटर दे रखा है, डायामीटर ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, हाफ हो जाएगा। और क्या बोला है, हाँ, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। अब लेंथ ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड का मतलब समझते हैं ना, एक सर्कल के पॉइंट से दूसरे सर्कल के पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है, मान लेते हैं ये आपने ज्वाइन करा, ठीक है ना, मान लेते हैं ये आपने ज्वाइन करा, ये बन गई कॉर्ड, और इसकी भी डिस्टेंस लेंथ कितनी बोली है उन्होंने, 20 बोली है, ठीक है। अगर बेटा मैं इसको ज्वाइन कर दूं, इस लाइन से इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं, तो ये कितने सेंटीमीटर की हो जाएगी भाई, ये भी तो 20 की हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, अरे रेडियस है ना, ये रेडियस है तो 20, क्योंकि 20 गिवन दे रखा है, ये 20 तो ये भी 20 और ये भी 20। अगर तीनों 20 हैं, इसका मतलब है कि ये कैसा ट्रायंगल बन गया, ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो ट्रायंगल OAB इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ईच एंगल इज 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर थीटा कितना मिल गया, 60 डिग्री मिल गया, है ना। लेकिन इसको कन्वर्ट किस में करना है, रेडियन में, क्योंकि हमारा थीटा किस में होता है, रेडियन में। रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, π/180 कर दो, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे कितना हो जाएगा, π/3 रेडियन। बस थीटा पता है, रेडियस पता है, एस निकालना है। अब एस दो तरीके से निकल सकती है, या तो आप ये भी है और इसको भी आप एस बोल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में तो आपसे बोला है माइनर आर्क, जनरली हम माइनर आर्क निकालते हैं, उस एंगल के करस्पॉन्डिंग तो ये है ना, उस एंगल के करस्पॉन्डिंग तो ये माइनर आर्क। तो फॉर्मूला हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू S/R रेडियन। थीटा कितना है रेडियन में, π/3, एस फाइंड करना है, और आर कितना है, 20, ठीक है, इधर ही लिख देता हूं मैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 π/3 सेंटीमीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। समझ में आया, क्या करा हमने, आपसे बोला है कि एक डायमीटर दिया हुआ है आपको सर्कल का, और आपको लेंथ ऑफ कॉर्ड दे दी है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क बताना है। तो आपने कहा कि भाई डायमीटर अगर 40 है तो रेडियस 20 हो जाएगी, और कॉर्ड बोला है, कॉर्ड का मतलब होता है सर्कल के किसी सर्कमफेरेंस किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर आप एक लाइन ज्वाइन करेंगे तो उसको हम कॉर्ड बोलते हैं। तो ये हो गया एक कॉर्ड। कॉर्ड की लेंथ भी कितनी बोली, 20। तो हमने क्या कहा कि भाई यहाँ से यहाँ को भी ज्वाइन कर दो रेडियस से, सेंटर से, तो ये भी क्या है, रेडियस ही तो है, और रेडियस है तो ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20। अगर तीनों साइड्स की इक्वल लेंथ होती है, इसका मतलब है कि उसका एंगल कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। थीटा डिग्री में हमारे पास आया, लेकिन हमें चाहिए था रेडियन में, तो हमने π/180 करा, तो ये हो गया π/3। उसके बाद हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, थीटा इक्वल्स टू S/R, ये हो जाएगा π/3, हो जाएगा S/20, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको लेना है, चलिए अगला क्वेश्चन आप ले, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन AP, the number of degrees, the number of degrees, the number of degrees in the list, is to the number of radians in the greatest as 60/π,
60/π. Find the angles in degrees. Find the angles in degrees. ठीक है, हाँ, तो वो कह रहे हैं कि द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी, द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट इज टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट एज 60/π. फाइंड द एंगल्स इन डिग्रीज. देखिए बेटा, इसमें आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रिलेशन पूछा गया है और 10th क्लास में आप लोग एपी का बेसिक तो पढ़ के आए हैं. 11th क्लास में तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है सीक्वेंस सीरीज में, जिसमें आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन बहुत डिटेल में पढ़ना है. लेकिन यहाँ पर जितना यूज़ है वो आप 10th क्लास में पढ़ के आए, ठीक है ना. हम जानते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जिसका कॉमन डिफरेंस हो, ठीक है. यहाँ पर 3 एंगल्स की बात करी है ना. अगर 3 नंबर आपसे कहा जाए कि भाई 3 नंबर को आप एपी में ले लो, तो आप क्या बोल सकते हैं कि चलो ए ले लिया, a+d ले लिया, a+2d ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सबका सेम है. कॉमन डिफरेंस मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म. क्या और कोई तरीका भी है लेने का? बिल्कुल एक तरीका है. हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि a-d ले लो, a ले लो और a+d ले लो, बिल्कुल ले सकते हैं. कॉमन डिफरेंस आप कुछ भी लो, कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए. तो देखिए, जब आप इसको इससे माइनस करेंगे a-a+d, ठीक है, और इसको इससे करेंगे तो a से d आ जाएगा, d कॉमन डिफरेंस हो गया. इसका फायदा होता है ना, इसका हमें फायदा होता है ऐसे नंबर लेने के. तो हम लेंगे यहाँ पर लेंगे लेट द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इन AP is a-d, a और a+d. ये आपने 3 एंगल ले लिए. फायदा क्या है इसका कि अगर हम इसका सम करें तो यहाँ पर d और d कैंसिल हो जाएगा. तो हम यहाँ पर जानते हैं we know that the sum of all angles in a triangle is 180 डिग्री. तो ये है एंगल A, ठीक है ना, ये एंगल A मान लेते हैं, इसको एंगल B मान लेते हैं और इसको एंगल C मान लेते हैं. तो हम क्या बोलेंगे कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना हो गया? 180 डिग्री. एंगल A कितना हो जाएगा? a-d प्लस यहाँ हो जाएगा a, यहाँ हो जाएगा a+d इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. यहाँ पर d से d कैंसिल हो जाएगा, ये d और d कैंसिल, कितना आ जाएगा? 3a इक्वल्स टू 180 डिग्री. 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, a कितना आ जाएगा? 60 डिग्री. देखो, ये फ़ायदा होता है ऐसे लेने से, ठीक है. लेने में आप कुछ नहीं है, मैंने बताया आपको, आप a+d a+2d भी ले सकते हैं, लेकिन हमें इससे फ़ायदा बहुत है, ठीक है. अब यहाँ पर लिख देते हैं. तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हमारे 3 एंगल्स हैं उसको मैं ऐसा भी ले सकता हूँ कि जो एंगल्स हैं हमारे पास उसको मैं ले सकता हूँ 60 - d. यहाँ पर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री और यहाँ आ जाएगा 60 + d, ठीक है, डिग्री. तो ये तो अभी हमने एंगल्स बनाए, लेकिन अब वो क्या कह रहे हैं? अब वो ये कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ डिग्रीज, है ना, पहले डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, द नंबर ऑफ डिग्रीज इज लिस्ट टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट, ठीक है ना. जो सबसे लिस्ट एंगल है डिग्री में रहेगा और जो सबसे बड़ा एंगल है रेडियन में रहेगा, और उनका जो रेशियो होगा वो 60/π होगा, ठीक है. तो मैं इसको रब कर देता हूँ, यहाँ से हमें काम लेना है. तो मैं 60 - d है ना, ये चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये 60 - d डिग्री, 60 डिग्री, 60 + d डिग्री. ये 3 एंगल हो गए. अब आपसे जो बोला है उसमें आपसे बोला है कि द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लिस्ट
इज प्रोपोर्शन बाय नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट, कितना बोला है आपसे 60/π, ठीक है 60/π। लीस्ट एंगल कितना है, ये लीस्ट है ना भाई, ये 60 माइनस डी, ये 60 है, 60 प्लस डी, ये छोटा है फिर उससे बड़ा है उससे बड़ा, तो सबसे छोटा एंगल आपने लिखा 60 माइनस डी डिग्री में, और नंबर ऑफ रेडियन इन द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट वाला जो एंगल है उसको आपने लिखा रेडियन में, ये भी डिग्री में था लेकिन वो कह रहे हैं कि उसको आप लिखो रेडियन में, तो रेडियन में लिखने का मतलब है कि पाई ऊपर आना चाहिए, तो ये मैंने लिख दिया, कन्वर्ट कर दिया डिग्री को रेडियन में, π/180 इक्वल्स टू यहाँ पर कितना बोला है आपसे 60/π, क्लियर हो रहा है? ओके, अब इसको आप उधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा 60 माइनस डी, यहाँ आ जाएगा 60 प्लस डी इक्वल्स टू ये हो जाएगा 60/π इंटू, ये जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा π/180, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर 60 माइनस डी 60 प्लस डी इक्वल्स टू 1/3, ठीक है ना 1/3। इस 3 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 180 माइनस 3d, सभी को पता है ना 180 माइनस 3d, इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 प्लस डी, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस 60, यहाँ आ जाएगा 3d प्लस डी, ये कितना हो जाएगा 120, ये कितना आ जाएगा 4d, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 30d, कितना आ जाएगा आपके पास d कितना आ रहा है 30। अब आपसे एंगल पूछा है, बस d, अब आपको एंगल पूछा है तो बस हो जाएगा आपसे, आपके पास क्या क्या है, आपके पास 3 एंगल है ना, 60 माइनस डी डिग्री है, 60 डिग्री है और 60 प्लस डी डिग्री। फाइंड द एंगल्स पूछा ना, फाइंड द एंगल्स इन डिग्रीज, तो ये हो जाएगा 60 माइनस डी कितना है 30 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और ये हो जाएगा 60 प्लस डी मतलब 30 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री और ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है ओके। तो एक बार फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इसको हम एंड करते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी, आपको ट्रायंगल्स के जो एंगल्स हैं वो एपी में बोले हैं, और बोला है कि जो नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट इज टू द नंबर ऑफ रेडियस इन द ग्रेटेस्ट। यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट बात है ना कंफ्यूज करने वाली, वो यहाँ पर है ना। बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में यहाँ पर डिग्री डिग्री लिख देते हैं, उसको फिर कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर पाई की कुछ वैल्यू पुट कर देते हैं और गड़बड़ हो जाता है क्वेश्चन में। वो इसीलिए उन्होंने क्वेश्चन दिया है कि नंबर ऑफ रेडियन बोला है और एक बोला है डिग्री, लिस्ट बोला है डिग्री, तो लिस्ट डिग्री है और जो ग्रेटेस्ट है उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, और रेडियन में कैसे लाते हैं π/180, ठीक है। फिर इसको हमने इधर मल्टीप्लाई करा तो पाई से पाई कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, बस इसके बाद क्या है सिंपल है 180 माइनस 3d, ये हो जाएगा 60 प्लस d, और ये इधर आ जाएगा 180 माइनस 60, ये हो जाएगा 3d प्लस d, ये हो जाएगा 120 डिग्री, ये हो जाएगा 4d, इससे इसको कैंसिल करा 30 आ गया। फिर जो 3 एंगल हम जानते थे 60 माइनस d 60 और 60 प्लस d, उसका आपका ऐसा जाएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहें और लाइक करें अगर आपको लेक्चर समझ में आया तो। कल हम एक और लेक्चर के साथ आएंगे, तब तक के लिए बाय।